पाकिस्तानी एक ऐसे नौजवान से मिलाऊंगा जिन्होंने एक बड़ा कारनामा जो है वो सर अंजाम दिया है। इस तरह के काम अगर दूसरे मुल्कों में होते हैं तो उन्हें काफ़ी सराहा जाता है। इसकी अगर आप बैटरी वंस आप बैटरी फुल कर लें तो आपकी 100 किलोमीटर की रेंज आपको मिलेगी। जी, इसको आप लाहौर के रोडों पे चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं। कराची की सड़कों पे। उस पर भी आप बिल्कुल चला सकते हैं। भाई इसको मैं अभी ड्राइव कर रहा था तो शोर नहीं आ रही थी, बिल्कुल सुकून से जो है वो ये चल रही थी, तो ये चीज़ तो मुझे बड़ी अच्छी लगी है। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं लाहौर के NCA कॉलेज में मौजूद हूँ। आज मैं आपको पाकिस्तानी एक ऐसे नौजवान से मिलाऊंगा जिन्होंने एक बड़ा कारनामा जो है वो सर अंजाम दिया है। उन्होंने एक इलेक्ट्रिक गाड़ी तैयार की है। इसके बारे में उन्हीं से पूछेंगे, उन्हीं की ज़बानी पूछेंगे। खिज़र इफ्तिखार भाई जो है वो हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खिज़र भाई, इतनी बेहतरीन गाड़ी तैयार कर ली है, किस तरह जहन में ख्याल आया ये? इसकी 3 वजूहात थी इसकी पूरी की पूरी। वो ये थी कि एक तो औरतों को सफ़र करने में आसानी हो, उसके अलावा आपको फ्यूल कंजम्पशन का मसला ना हो, मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो और पाकिस्तान की इकॉनमी इम्प्रूव हो सके। ज़बरदस्त हो गया। तो इसको अगर आप चार्ज कर लेते हो, बैटरी इसकी अगर आप फुल कर लेते हो तो कितना ये वक्त निकाल लेता है? इसकी अगर आप बैटरी वंस आप बैटरी फुल कर लें तो आपकी 100 किलोमीटर की रेंज आपको मिलेगी। जी, इसको आप लाहौर के रोडों पे चला सकते हैं बिल्कुल चला सकते हैं। और कराची की सड़कों पे। उस पर भी आप बिल्कुल चला सकते हैं। अच्छा जी, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताएं, इसमें आपने क्या चीज़ें यूज़ की है, इस बारे में थोड़ा सा आप हमें डिटेल से बताएं। अच्छा, इसके अंदर जो हमने जो इसकी बॉडी है करंटली हमने PVC शीट से यूज़ की है, PVC शीट से बनाई है। हम लोग इसके ऊपर से फाइबर ग्लास को इसको एज अ डाई यूज़ करके उठाएंगे। हमने इसकी ट्यूब फ्रेम चैसी बनाई है, ठीक है। हमने इसके अंदर मेहरान के पार्ट्स कुछ यूज़ किए हैं, कुछ हमने इसके अंदर मैक्सिमम बाई के पार्ट्स यूज़ किए हैं ताकि आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है हल्की से हल्की रह सके। उसके अलावा हमने इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी यूज़ किया है जो कि आपको 60 से 8 साल चलाती है। वो लेड एसिड बैटरी की तरह नहीं है जिसने 1 साल में ख़राब हो जाना है, ठीक है। उसके अलावा ये बैटरी चार्ज हो जाएगा आपके 5 से 6 घंटे में। ये आपका सेकंड बेनिफिट है। हमने बैक साइड पे 2000 वाट की हब मोटर दी है जिसको प्रोवाइड करती है। इट्स रियर व्हील ड्राइव। अच्छा, ये बैटरी चार्ज करने के लिए इसको आप घर में लेके जाओगे या कहीं भी जगह मिले चार्ज करने की चार्ज कर लेते हैं? आप इसको कहीं पे भी चार्ज कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल का चार्जर कहीं पर लगाते हैं, आपने बिल्कुल इसका चार्जर उसी तरह लगाना है। अच्छा जी, ज़बरदस्त हो गया। तो ये इसका पहला मॉडल है, इसके बाद से कुछ ऑफर्स आई है कि इस तरह की मज़ीद गाड़ियाँ बनाएं? इसके हमारे पास इस वक्त करीब 10 से 15 ऑर्डर्स हैं और ये है कि इसके ऊपर हम इन्वेस्टर्स वी आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टर्स, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि हम इसको बिल्ड करें, मैस प्रोडक्शन में लेकर जाएं। बिकॉज ऐसे वे के लिए डिमांड, ये बात साबित हो गई कि इसकी डिमांड है। तो अगर हमने डिमांड को मीट करना है तो हमें हेल्पिंग हैंड्स चाहिए जो ताकि हम इसको प्रोडक्शन में लेकर आ सकें। इस पे कितना खर्चा आया था जब आप इसको बना रहे थे? ये वाला जो करंट प्रोटोटाइप है इसके अंदर हमारे 3.5 लाख लगे, क्योंकि बैटरीज आर एक्सपेंसिव, आपकी हब मोटर जो है वो एक्सपेंसिव है। उसके अलावा मतलब सारी सीट्स, आपका फ्लोर, आपकी चैसी, बॉडी, सब कुछ अभी तक जो दरवाज़ों के अलावा वो हम लोगों के 3.5 लाख लगे। अच्छा, इसमें आप दरवाजे लगाएंगे? इसमें तो मुझे दरवाजे नज़र नहीं आ रहे, या इसी तरह ये चलेगी? दरवाजे लगाए बगैर तो गुजारा ही नहीं है। दरवाजे तो बिल्कुल इसके ऊपर लाजमी लगने हैं। इसके अंदर हमने पैसिव एयर कूलिंग सिस्टम भी डालना है जिससे एटलीस्ट बंदे को अंदर वेंटिलेशन मिलती रहे और गर्मी से बुरा हालत ना हो। और इसकी स्पीड कितनी होती है अगर आप इसको फुल स्पीड में चलाएं या नॉर्मल स्पीड में? फुल स्पीड के ऊपर अगर हम इसको चलाते हैं तो ये आपको 60 किलोमीटर की टॉप स्पीड देगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम लोगों ने ये जब इसको बिल्ड किया था तो हमने इसको टेस्ट करने के लिए हम एयरपोर्ट से यहाँ तक इसको ड्राइव करके लाए थे और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। अच्छा खिज़र भाई, इसको मैं अभी ड्राइव कर रहा था तो शोर नहीं आ रही थी, बिल्कुल सुकून से जो है वो ये चल रही थी, तो ये चीज़ तो मुझे बड़ी अच्छी लगी है। तो ये अगर पाकिस्तान के सारे गाड़ियाँ जो है वो इसी तरह हो जाए तो क्या बात हो जाएगी। बिल्कुल, आप एक चीज़ ज़रा सोचें कि आप अभी शहर के बारे में, किसी बड़े शहर के बारे में, सबसे पहले गाड़ियों के हॉर्न और धुआं आता है जहन में। आप सोचें, और इंजन का शोर, अगर आप ट्रैफिक में फंसे हो कभी, तो अगर सारी गाड़ियाँ इस तरह की हों और बिल्कुल गुप खामोशी हो सड़कों पे, सिर्फ लोगों के बोलने की और आपस में बात करने की आवाज़, वो की आवाज़ है। एग्जैक्टली, तो वो उसका अलग ही
होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये गाड़ी बनाने में आपका अकेले का हाथ था या किसी और ने साथ दिया था इसमें? इसके अंदर ये है कि इसको एंटायरली मेजरली मैं खुद कर रहा था, ठीक है। हाउएवर ये मैं अकेले बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। इसके अंदर मेरा हाथ है, सबसे बड़ा हाथ जो है 2 कंपनीज़ का है। एक है डॉट्स डिज़ाइन स्टूडियोज़, ठीक है, और उन्होंने मुझे विजुअलाइजेशन के अंदर, डिज़ाइन के अंदर, इसकी एनिमेशंस और जो इसकी ड्राफ्टिंग है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। और फाइनली इसकी जो एक्चुअल फिज़िकल बिल्डिंग है उसके अंदर टेक्नोक्राफ्ट्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। थर्डली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनसीए जो कि मेरी अपनी यूनिवर्सिटी है, उसका बहुत मेजर रोल है इस प्रोजेक्ट को पॉसिबल करने के अंदर। इस गाड़ी में गियर सिस्टम है या बस खाली रेस दबाना पड़ता है और चलना निकलता है? इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल गियरिंग का कोई इशू ही नहीं है। बिल्कुल आप जैसे ऑटोमेटिक गाड़ियाँ चलाते हैं उस तरह है। एक फॉरवर्ड है, एक रिवर्स है और एक न्यूट्रल है। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, बस रेस पे पाँव रखो और निकलो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी, इस तरह के काम अगर दूसरे मुल्कों में होते हैं तो उन्हें काफ़ी सराहा जाता है। अक्सर हमारे लोग यही बात करते हैं कि पाकिस्तानी नौजवान कुछ करते नहीं हैं। तो आज खिज़र भाई ने जो है इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, सबसे पहले तो इनको दाद देनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।